बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हारून नसीर हूँ और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, हारून नसीर सिंप्लीफाइज। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो एक ऐसा मसला है जो हर घर की कहानी है। ना इसमें अमीर ना गरीब, इसमें कोई तबकाती कशमकश वाला मामला नहीं है। ये एक 6 साल से लेके 60-70 साल तक के आदमी का मसला इस वक्त बना हुआ है और ये इफरीत पूरी तरह बोतल से बाहर आ चुका हुआ है। इसने अपना साया हर घर पे, हर शख्स के ऊपर डाल दिया। और ये इफरीत क्या है, ये जिन क्या है जिसके मुतालिक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो इफरीत ये है वो जिन जिसने हम सबको अपने हिसार में लिया हुआ है, अपने काबू में किया हुआ है। जो ये चाहता है हम करते हैं, जैसे ये चाहता है हम करते हैं। हमारी अपनी इस वक्त कोई मर्जी नहीं। सबसे पहले तो हमें एक बात माननी पड़ेगी कि जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे बेहतर ज़ाविये दिए, बहुत सारे उसके अच्छे एस्पेक्ट्स हैं। हम मोबाइल फ़ोन को ही ले लेते हैं, जिसकी मैंने एडिक्शन, अभी जो मेरा टॉपिक है मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन। तो ये जो मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन है, ये अनफॉर्चुनेटली इस वक्त छोटे से लेके टीनेजर से लेके एक मिडल एज्ड और इवन बूढ़े लोग भी इस पे अब पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं। हर आदमी एक दूसरे से कट गया हुआ है, कोई फिज़िकल इंटरेक्शन नहीं है। और अगर हम इसको एक बीमारी कहें तो ये गलत नहीं होगा। ये एक ऐसी हमें बीमारी लग चुकी हुई है कि हम इससे छुटकारा, ना इसकी खुद हमें ना इसकी कोई दवाई है, ना इसकी कोई ऐसी एज सच थेरेपी है। ऑल्दो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दीज इश्यूज़। लेकिन सबसे पहले हम इस चीज़ को एड्रेस करें कि हमारा जो इस वक्त जो हमारे बच्चे हैं वो इससे कितना इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा इससे जो इफ़ेक्टेड हो रहे हैं वो 6 साल से लेके 16-17 साल तक के बच्चे हैं। इसके अंदर किसका कसूर है? मैं आपको एक अपना वाक़या यूँ सुनाता हूँ कि एक इसी तरह ही गैदरिंग थी और मुझे एक मेरे दोस्त ने ये बात पॉइंट आउट की। अपने 8 साल 9 साल का बच्चा उसका, तो उसने कहा कि यार हर वक्त मोबाइल के ऊपर ये लगा रहता है, मोबाइल की जान नहीं है छोड़ता, ऑल द टाइम मोबाइल को लगा रहता है। मैं जब घर आता हूँ मोबाइल ले लेता है या अपनी माँ का मोबाइल ले लेता है, इसका मुझे को हल बताओ। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि मैं इस आदमी को इसका क्या हल बता सकता हूँ। मैंने उसको कहा यार ये मोबाइल इस बच्चे के हाथ में तुमने दिया है, इसके कसूरवार तो तुम हो। तुमने क्यों, एक वो फैटल अट्रैक्शन, एक मूवी थी फैटल अट्रैक्शन, तो मैंने कहा ये जो अट्रैक्शन है ये तो तुमने खुद प्रोड्यूस कर दी है बच्चे के सामने, और इसके कसूरवार तो आप हैं। हम इसका अगर हम शुरू करें तो इसके कसूरवार ही वालिदैन हैं। आपका काम ही नहीं है कि जब आप घर पे हैं, आप घर के अंदर हैं, बच्चे आपके साथ हैं, तो मोबाइल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। आप अगर डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, कोई ऐसा आपका प्रोफेशन है कि जिसमें आपको रात को भी किसी टाइम फ़ोन आ सकता है, कोई ऐसी इमरजेंसी हो सकती है, आई डू अंडरस्टैंड दैट, आप उसको साइलेंट पे करके अपनी जेब में रख लें। बच्चों को इन गैजेट्स से दूर रखें प्लीज़। बच्चों को ये गैजेट्स ना दें। ये गैजेट्स 6, 7, 8 साल 10 साल के बच्चों को बिल्कुल ऐसा है कि आपने उनके हाथ में एक बंदूक पकड़ा दी है, लेकिन उस बंदूक का रुख आपकी तरफ नहीं, उस बच्चे की अपनी तरफ है। प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग, पंजाबी में इसको कहते हैं ना आरे लगाना, हम अपनी जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि हम अपने बच्चे को टाइम ही नहीं देना चाहते। आई डोंट नो व्हाट दिस थिंग इज़ कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है तो आई एम सॉरी, देन यू आर होपलेस। आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। ये मोबाइल फैक्टर, नेटफ्लिक्स, ये गैजेट्स में टीवी भी आ जाता है, उसमें लैपटॉप आ जाता है। मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरफ आ रहे हैं कि हम इन छोटे बच्चों को इन गैजेट से दूर रखें, इन तमाम चीज़ों से दूर रखें जो कि उनको फिज़िकल इंटरेक्शन से दूर ले जाएंगी। ऐसे बच्चे जो हर वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी एडिक्शन में आपको बताऊं कि मैं एक जर्नल पढ़ रहा था और उसके अंदर ये था कि जो भी बच्चा 4 घंटे तक एक दिन के अंदर 15 ईयर्स तक, ये 15 साल तक के बच्चों का मैं बात कर रहा हूँ, मैं 15 साल के ऊपर के बच्चों की बात करूँगा। 15 साल की उम्र तक का जो बच्चा है वो 4 घंटे अगर दिन में इस्तेमाल कर रहा है मोबाइल, लैपटॉप, या वो ये कार्टून्स देख रहा है, टीवी देख रहा है, दिस मीन्स कि उसकी एडिक्शन पीक पे है। हम इसको मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ज़्यादा रख लेते हैं, चलें टीवी तो हम एक फैमिली गैदरिंग के अंदर भी सारे मिल के कोई एक प्रोग्राम देख लेते हैं, चलें, आई डू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मोबाइल जो है या लैपटॉप जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो बच्चा किसी भी कॉर्नर में लेके जाके कहीं पे भी अलग से वो उसके अंदर से वो ऐसे कंटेंट्स देख सकता है जो कि ऑब्वियसली उसे नहीं देखने चाहिए, वो किसी को भी नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग देखने चाहिए, लेकिन वो कई ऐसी चीज़ें देख लेता है जो उसकी एज के हिसाब से सूटेबल नहीं है। इफ़ ही विल बी आस्किंग यू दोज क्वेश्चंस यू विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल। अगर आप चाहते हैं कि आप अनकम्फर्टेबल ना हों, अगर आप चाहते हैं कि आप उस पोजीशन में ना जाएं, तो आप बच्चे को वो एक्सपोजर ना दें जो बच्चा जो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मैं इसमें पेरेंट्स को, ख़ासकर फादर को, क्योंकि मैंने आपने तकरीबन हर व्लॉग के अंदर अगर पेरेंटिंग पे है या फैमिली अफेयर्स पे है, मैं एक ही बात करता हूँ कि जो बाप है वो अथॉरिटी होता है घर की। अगर उसने घर पे अपनी अथॉरिटी लूज़ कर दी है तो फिर आप देखेंगे कि वो घर जहाँ पे मर्द की हुक्मरानी नहीं होती, वो जहाँ पे मर्द का डिसिप्लिन अप्लाइड नहीं होता, वो घर जो हैं वो बहुत जल्दी बिखर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये प्रूवन फैक्ट है। बाप का काम है कि वो अपनी बीवी की भी तरबियत करे और अपने बच्चे की भी साथ साथ तरबियत करे। अपनी बीवी को भी समझाए कि भाई ये गैजेट्स से बच्चों को दूर रखो एंड ऑल दैट। आपकी बात समझेगी, मानेगी, क्यों नहीं समझेगी, उसको अपने बच्चे अजीज़ नहीं। पेरेंटिंग का जो पहला फैक्टर जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, वो ये है कि आपने बच्चे को इम्पोर्टेंस देनी है, आपने बच्चे को प्रॉपर उसका टाइम देना है, आपने बच्चे को ये शो कराना है दैट यू आर देयर ऑलवेज। अगर आपने उसको मोबाइल दे के टरहा दिया है तो देन इट इज़ डन एंड ओवर विथ, फिर उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप उसके पास 2-4 साल के बाद जाएंगे देन ही विल बी लुकिंग एट यू लाइक अ लाइबिलिटी कि ये कब इधर उधर हो और मैं अपना मोबाइल से इंजॉय करूं, चाहे वो सॉन्ग्स उसे इंजॉय कर रहा है, चाहे वो कोई नेटफ्लिक्स इंजॉय कर रहा है, वॉटेवर, वो तो उसके हाथ में आपने एक पकड़ा दी ना बंदूक कि लो भाई जहाँ मर्जी फायर कर दो, जिस मर्जी को जैसे मर्जी करो, और एट द एंड अल्टीमेटली नुकसान उसका है और आपके औलाद का नुकसान इनडायरेक्टली आपका। देखें, ऐसे बच्चे जो हैं ना, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर वो 4 घंटे जिस तरह के मैंने, लेकिन मैं समझता हूं कि 2 आवर्स इज़ मोर देन इनफ। अगर आपने मोबाइल बच्चे को देना ही है, अगर आप समझते हैं कि वो नेगलेक्टेड फील ना करे, वो ये फील ना करे कि भाई मेरे दोस्तों के पास आसपास है, या वो इन रहे, या चलो हम बच्चे को थोड़ा बहुत इस किस्म का दे दें, तो आप उसको इसके साथ कोई लालच वाली चीज़ दें कि भाई आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें, आपको हम 2 आवर्स के लिए लैपटॉप दे देंगे, आप अपना फ़लाँ टास्क पूरा करें, हम आपको 2 आवर्स के लिए इंटरनेट के एक्सेस दे देंगे, या वॉटेवर। अच्छा, इसके बाद ये है कि जब आपने ये बच्चों को ये गैजेट्स अगर देने हैं, जब भी देने हैं, मैंने एक टाइम फ्रेम आपको दिया कि मैं समझता हूँ कि द थिंग दैट आई हैव अप्लाइड, दैट्स व्हाट आई अप्लाई इन माय हाउस, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि 4 घंटे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। 4 घंटे तो समझिए बच्चे ने पूरा दिन ही गुजार दिया। 1:30-2 बजे वो स्कूल से आया, उसके बाद इसका मतलब शाम 6-7 बजे तक वो मोबाइल पे बैठा रहेगा, दैट्स इट।
तो उसके बाद वो होमवर्क कब करेगा, वो अपना अब आप उसको कब टाइम देंगे, ये तो बिल्कुल इस तरह है कि आपने बच्चे को अपने गले से उतार दिया। जब भी आप बच्चे को गैजेट देंगे, जब भी आप उसको मोबाइल या कोई भी लैपटॉप या कोई चीज़ देते हैं, सबसे पहली बात आपने पुलिसिंग करनी है, आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है, आपने खुद उसके सिर पे बैठना है। सिर पे बैठने का ये मतलब भी नहीं है कि बिल्कुल आप बच्चे के साथ ही बैठ जाएं। आप आते जाते देख सकते हैं कि भाई व्हाट काइंड ऑफ एन एक्टिविटी द किड इज़ डूइंग, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। ये आपकी ड्यूटी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये आप बीइंग एक बाप और माँ, ये आपका फ़र्ज़ है कि आप देखें आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि वो अभी उस एज में है कि वो अभी अच्छे बुरे की तमीज़ उसको नहीं आई। हाँ, 18 19 20 साल की उम्र में जाके फिर वो अपने उसके फिर करने का आप पे नहीं है, इवन शरई तौर पर भी फिर आप उसके जवाब दे नहीं है जब वो मैच्योर हो गया था। और उस वक्त तक जब आप उसको कंट्रोल कर चुके होंगे तो शायद आपको उसकी पुलिसिंग करने की, मॉनिटरिंग करने की, उसको चेक रखने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक और टिप जो है वो है कि पासवर्ड्स जो हैं वो आपने बच्चे को नहीं बताने, वो चाहे उस डिवाइस के हों, वो चाहे आपके घर के इंटरनेट के हों। आपके पास पासवर्ड होना चाहिए आपको, क्यों? ताकि वो आपके पास आए या वो आप उसको खुद खोल के दें कि ठीक है। अदरवाइज वो अगर डिवाइस पड़ी भी है आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको कोई इशू नहीं है। आप लेट सपोज बच्चा इधर उधर कहीं आसपास भी है तो यू आर डूइंग योर ओन थिंग्स एंड द किड इज़ डूइंग होमवर्क और वॉट एवर, तो आपको कम से कम ये तसल्ली है कि भाई बच्चा डिवाइस नहीं खोल सकता। बच्चे को भी पता है कि जब तक वो मैजिक वर्ड्स बीच में नहीं डलेंगे तब तक ये डिवाइस नहीं खुलेगी। बच्चे बहुत होशियार और चालाक होते हैं, आप उनको बेवकूफ़ ना समझें, दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन। जब आप ये चेक एंड बैलेंस रखेंगे आप देखेंगे कि इससे ना आप ये बैलेंसिंग एक्ट है। आई नो कि ये एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप बच्चे को बिल्कुल उससे वॉइड नहीं रख सकते, आप उसे दूर नहीं रख सकते इन चीज़ों से, लेकिन एट द सेम टाइम आप उस पर चेक एंड बैलेंस भी रखें। एनीवेज, एक और चीज़ जो मैंने नोट की वो ये है कि बच्चे स्कूल भी ले जाते हैं मोबाइल। आई मीन ये किस किस्म के पेरेंट्स हैं जो जिनको यही नहीं पता कि उनका बच्चा जो है वो स्कूल मोबाइल लेके जा रहा है, वो स्कूल में कौन सी ऐसी मीटिंग कर रहा है, ऐसा कौन सा उसका वहाँ पे ऐसा कोई है कि जहाँ पे वो मोबाइल की उसको ज़रूरत है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट। और अगर आपको कई लोगों की बेटियां हैं, आई अंडरस्टैंड कि वो बेटी कहीं स्कूल में है, कुछ बच्चियां वैन्स पे आती हैं, कुछ बच्चियां रिक्शाज में आती हैं, दैट्स वेरी मच ओके। आप उनको स्मार्टफोन्स क्यों दे रहे हैं? आप उनको सिंपल ये दूसरे मोबाइल्स दें जो स्मार्टफोन्स नहीं हैं, जो दूसरे डिजिटल मोबाइल्स, ताकि माँ ने या बाप ने अगर कॉल करके अपनी तसल्ली करनी है, बच्ची कॉल करना चाहती है तो एक कांटेक्ट जो है वो रहे। सेम अप्लाइज टू अ बॉय ऑल्सो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने एक खुद ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरी चीज़, मैंने करके देखी हुई। तो ठीक है, बच्चा अगर थोड़ा बहुत एम्बेरस्ड भी फील करता है उसमें, उसको आप ये हेल्प आउट कर सकते हैं कि चल यार तू अपने फ्रेंड्स को ना दिखा, अगर तू समझता है तेरा मजाक उड़ाया जाएगा तो उसको पॉकेट में रख ले, दिस इज़ ओनली फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस एंड दैट्स इट। और बच्चा इस चीज़ को समझ जाता। एनीवेज, मोबाइल जो है मैं समझता हूँ कि इसके नुकसान ज़्यादा हैं, मुझे इसके फ़ायदे तो बहुत कम नज़र आए हैं। आप यकीन करें, व्हेन आई एंटर इनटू माय हाउस, मैं तो इसको साइड पे रख देता हूँ। व्हेन एवर आई गो टू रेस्टोरेंट, कहीं बाहर खाना खाने बच्चों के साथ मैं गया हूँ, उनके साथ आउटिंग के लिए गया हूँ, हॉलीडेज़ पे कहीं उनके साथ मैं बाहर गया हूँ 3 या 4 दिन के लिए, मेरा मोबाइल मेरे साथ नहीं होता। आप करके देखें, आप बहुत सुकून में रहेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके पास वो चीज़ है ही नहीं, आपकी जान ही छोड़ गई उस चीज़ से। बच्चों को टाइम दें, दे नीड यू। अब यहाँ पे अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि आप उनसे वो जो उनका बचपना है ना वो छीन रहे हैं। ना वो कोई एक्टिविटी करेंगे, वो लेज़ी हो जाएंगे, कुंद ज़ेन होंगे, इंटरेक्शन करने में डरेंगे, घबराएंगे, शाय हो जाएंगे। और all the time when one is watching that screen, I mean that screen is the entire world of that boy or a girl or whatever.
उनको इंटरेक्ट करने दें, उनको उनको बाहर निकलने दें, उनसे ख़ुद भी इंटरेक्ट करें, उनके दोस्त बने, ना कि वो मोबाइल उनका दोस्त बनाओ। आई टेल यू वन थिंग कि जिस बच्चे को इसकी एडिक्शन लग जाती है, ये बिल्कुल एक नशा है। जैसे आजकल बाकी नशे हैं, मुझे उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी नशे हैं, ये भी एक नशा है जो गैर महसूस तरीके से वो बच्चा उसके अंदर पेनिट्रेट हो रहा है और शायद हम भी उसका हिस्सा। ये तो मैंने आपसे बातें कर दी कि हमने क्या क्या हो सकता है, हम कैसे इन मामलात को टैकल कर सकते हैं, हम कैसे इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं और हमने स्टेप्स कौन से इनिशियली लेने हैं। ये असल चीज़ देखने वाली ये है। मैं मोबाइल के ख़िलाफ़ नहीं, मैं गैजेट्स के ख़िलाफ़ नहीं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं उसके यूजेज के ज़रूर ख़िलाफ़ हूँ, और जो ख़ास कर उसका यूजेज उस एज ग्रुप पे हो रहा है जिसके लिए वो है ही नहीं। हम इनके एट द एंड कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल, कि चलें हम जहाँ हम समझते हैं कि ये इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम इसका कुछ सॉल्यूशन भी तो निकालें ना। एक आदमी अगर नशा करता है तो उसको हमने उसके ऑन द ओन तो नहीं छोड़ देना, उसको इलाज होना चाहिए। देखें, हर घर के अंदर ना डिसिप्लिन होता है। जिस घर में डिसिप्लिन नहीं होगा वो घर घर ही नहीं। रियासत डिसिप्लिन पे चलती है, और रियासत तो बड़ी छोटी चीज़ है। कायनात के मालिक ने हर चीज़ को डिसिप्लिनरी एक तरीके के साथ जोड़ा हुआ। आप देख लें, हर चीज़ डिसिप्लिन के तहत चल रही है। जब डिसिप्लिन और कानून निकल जाएगा आपके घर के फ्रैगमेंट में से, तो आप देखेंगे कि यू विल बी इन ट्रबल। आपने डिसिप्लिन अपने घर के अंदर ये इतलाक रखना है कि जी ये टाइम है, इस टाइम के अंदर आपको ये मोबाइल मिलेगा, या ये टाइम है इसमें आपने करना है। शाम के टाइम आप अपने बच्चे से, चाहे वो टीनेजर है, 17-18 साल का भी है, उससे मगरिब के टाइम मोबाइल वापस ले लें। ये भी मेरा अपना आजमूदा है जो मैंने किया, क्योंकि मेरा जब बच्चा पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी गया, मैंने उस वक्त उसको मोबाइल दिया। उससे पहले मैंने उसको कभी मोबाइल नहीं दिया। वो मेरा मोबाइल यूज़ कर लेता था या अपनी माँ का कर लेता था। यूनिवर्सिटी में उसको फ़र्स्ट टाइम मोबाइल लेकर दिया गया। अब उस वक्त तक बच्चा इतना मैच्योर हो चुका होता है कि वो काफ़ी हद तक उसकी ट्रेनिंग में एक चीज़ शामिल हो चुकी होती है, और वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को समझ रहा होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। काउंसलिंग साथ साथ आपने ख़ुद भी करनी है, नो डाउट अबाउट दैट। जैसे ही मगरिब की अजान हो, उससे कहो भाई ये आपने मोबाइल जो है ना मेरे कमरे में रखते हैं, या इसको ऑफ़ करके किसी ऐसी जगह पे रखते हैं, इट विल नॉट बी विद यू। उसको अपनी नींद पूरी कर लेने दें, रात को डिस्टर्ब ना रहे, रात को वो फैमिली टाइम करे अपने घर वालों के साथ, शाम को अपने घर वालों के साथ बैठे। यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1 आवर फैमिली टाइम एवरी डे, एंड ऑन द वीकेंड मे बी मोर। इसके अलावा ये है कि कोशिश करें कि बच्चों को, जब आप ये मोबाइल की इस नशे से या इस बीमारी से निकाल रहे होंगे, तो इसमें उनका फ़िज़िकल इंटरेक्शन करवाएं, उनको पार्क लेके जाएं, मिनिमम वंस और ट्वाइस अ वीक। उनको ख़ुद लेके जाएं, बड़े हैं खुद चले जाएं, ठीक है। कोई उनको आप क्लब ज्वाइन करवा दें, स्विमिंग का क्लब ज्वाइन करवा दें, राइडिंग का क्लब ज्वाइन करवा दें, क्रिकेट क्लब ज्वाइन करवा दें। आजकल बेतहाशा इस किस्म के हैं, फुटबॉल क्लब है। एनीथिंग दैट मेक्स दैम यूज़ देयर फिज़िकल एनर्जी। जब वो फिज़िकल एनर्जी अपनी जो है वो लगाएंगे, दैट विल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस द हार्मोन्स दैट विल बी इफेक्टिव फॉर द नरिशमेंट ऑफ द ब्रेन। अगेन साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं। एनी डॉक्टर विल टेल यू दैट बिल्कुल ऐसे ही है। उनको आप इंगेज करें, बच्चों को बाय ऑल मीन्स उनको इंगेज करें। और ये जो मोबाइल का एक मसला है, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा किसी हद तक सेल्फ क्रिएटेड है और किसी हद तक हमारी लापरवाही है। अगर
आप समझते हैं कि इन तमाम बातों के अंदर कोई हल था? आप समझते हैं कि इन तमाम बातों के अंदर मेरी को पेरेंटिंग टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हैं? डू लेट मी नो। बट एट द एंड मैं इसको सम अप इसी तरह करूँगा कि आपने अपने बच्चों को कंट्रोल इसी तरह ही करना है. दैट्स हाउ यू आर गोना कंट्रोल दैम, अदरवाइज देयर इज़ नो वे आउट. वंस लाइक 17, 18, 19 साल का बच्चा और वो पीछे से मोबाइल लेके चलता आ रहा है, तो आई थिंक थिंग्स, मेरा ख्याल चीज़ें इससे पहले ही आउट ऑफ हैंड्स हो चुकी होती हैं. इसके लिए माँ बाप दोनों का इकट्ठा होना ज़रूरी है, कंसेंसस होना ज़रूरी है, घर में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है. इस मोबाइल से, इस फ्रीज से अपने बच्चों को बचाएं. ये कोई प्यार नहीं है, ये कोई लाड नहीं है. यू आर डिस्ट्रॉइंग योर किड योर सेल्फ. जो स्कूल गोइंग बच्चा, उसको तो बिल्कुल ही इसको हाथ ना लगाने दें. उसको कहें बेटे ये मेरा मोबाइल है, ये लो खुद इसको जो आपने यूज़ करना है ये लो मेरे सामने कर, एंड दैट्स इट. मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, बट आई वांटेड टू शेयर दीज थिंग्स विद यू बिकॉज पीपल आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स राइट नाउ. अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी, मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ पेरेंट्स शायद अपने कुंद ज़हन होने की वजह से जानबूझ के अपने बच्चे को कैसे उसमें फेंक रहे हैं, या अपनी जान छुड़ाने के लिए. वोट अपने बच्चों को सोचें, वही आपका मुस्तकबिल है. जज़ाकल्लाह.